नमस्कार, मैं नाइन पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर लगातार हमारा फोकस जारी है और आज के सेशन में वेदांता का शेयर भी ट्रेंड कर रहा था, फोकस में था। अच्छी खासी मजबूती लेकर 5% के अपमूव के साथ वेदांता के शेयर में आज के सेशन में क्लोजिंग देखने को मिली है। दिन के दौरान शेयर में 7% तक का अपमूव भी देखने को मिला था और इनफैक्ट 479 रुपये ये आज का इंट्राडे हाई है, जो कि दिन के दौरान वेदांता के शेयर में आज हमने बनता हुआ देखा है। ना केवल आज बल्कि इस पूरे साल की अगर हम बात करें YTD यानी कि 2024 में अब तक अगर आप देखें तो शेयर में 83% का रिटर्न ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। तो दमदार रैली इस पूरे साल में देखने को मिली है। अपना जो 52 वीक हाई है 506 रुपये 75 पैसे का, वहां से शेयर केवल 7% दूर है। मई में ही शेयर ने 52 वीक हाई टच किया था और वहां से महज 7% के आसपास की दूरी फिलहाल स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो आखिर इतनी बड़ी तेजी क्यों इस काउंटर में देखने को मिल रही है, वजह क्या है, ब्रोकर्स स्टॉक को लेकर क्या राय दे रहे हैं और अब इस शेयर में क्या करना चाहिए, क्या अभी भी स्टॉक में खरीदारी करने के मौके हैं, इन सब पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर इस शेयर में इतनी ज़्यादा तेजी देखने को मिली, इतनी ज़्यादा तेज़ी क्यों हुई है, पहले उसके ऊपर फोकस करते हैं। देखिए, पहली बात तो एल्यूमिनियम, जिंक, ये इनकी दो मेन कमोडिटीज़ हैं, बेस मेटल्स हैं जिनमें ये कामकाज करते हैं और उसकी कीमतों में जिस तरह से उछाल आया है उससे रेवेन्यू विजिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग होती हुई दिखी है। रेवेन्यूज़ बढ़ने की उम्मीद है जो कि ज़्यादातर ब्रोकर्स लगा रहे हैं। जनवरी मिड में अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम की कीमतें 2150 टन के आसपास की थी, वो बढ़कर 2500 टन के पार निकल गई हैं। एक तो ये रीज़न है जिस वजह से काफ़ी सेंटीमेंट को बूस्ट मिला है और दूसरा है फरवरी में $2300 प्रति टन से जिंक की कीमतें भी आप देखेंगे तो $2800 के पार निकलती हुई दिखी हैं। तो ये दो मेन इनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं जहां पे कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिले, जिससे रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। दूसरी ओर ये कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, खासतौर पे एल्यूमिनियम के जो कैपेसिटी है उसमें बढ़त कर रहे हैं और उसके साथ साथ इनकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एल्यूमिनियम का खासतौर पे, उसमें कमी होती हुई नजर आ रही है, जिसको लेके एनालिस्ट इस शेयर को लेके काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो रहे हैं। कैसे उन्होंने अपने टारगेट प्राइस बढ़ाए हैं इसके ऊपर हम आगे बातचीत करते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम एज अ बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे ये क्षमता विस्तार भी कर रहे हैं। 2.4 MTPA से 3.1 MTPA करने पर इनका जो कामकाज है वो जारी है, उसको लेकर भी ब्रोकर्स काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। और ओवरऑल अगर आप देखें इनका जो स्टील बिजनेस है और जो एल्यूमिनियम बिजनेस है उसके ऊपर पूरा जो केपेक्स है इस साल के लिए FY25 के लिए $1.9 अरब का जो खर्च है वो कंपनी ने निर्धारित किया, यानी करीब करीब $2 अरब के आसपास का खर्च इन दोनों बिजनेस में किया जाएगा। पिछले साल की जहाँ तक बात है तो FY24 में अगर आप देखें तो $1.4 बिलियन का जो खर्च है वो इस कंपनी की ओर से इन दोनों बिजनेसेस में किया गया था। तो एक तरफ कंपनी क्षमता विस्तार अपना बढ़ा रही है, उस पर खर्च बढ़ता हुआ दिखेगा, दूसरी तरफ जो एल्यूमिनियम और जिंक के प्राइजेस बढ़ रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस स्टॉक को लेके देखने को मिला है। ताज़ी खबरों की बात करें तो NCDs के जरिए बोर्ड ने हाल ही में 1000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दी है। उसकी योजनाएं कंपनी बनाकर चल रही है, तो पैसा लगातार बिजनेस में आएगा, रेज कर रहे हैं या उसको बिजनेस में लगा रहे हैं, तो उससे इनका जो कामकाजी मुनाफा है उसको लेकर भी कंपनी लगातार अपने जो प्रोजेक्शंस हैं उनको ऊपर की ओर रिवाइज करती हुई दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ा और मेन ट्रिगर है डीमर्जर की जो प्रोसेस है, जो कि कंपनी ने पिछले साल अनाउंस किया था, वो ऑन ट्रैक है, उसके ऊपर कामकाज जारी है, वो समय पर चल रहा है। 6 लिस्टेड एंटिटीज में ये वेदांता जो है उसको ये स्प्लिट करने वाले हैं और माना जा रहा है कि ये प्रोसेस ट्रैक पे चल रहा है और बहुत जल्द पूरा भी होता हुआ दिखेगा। मोतीलाल ओसवाल का तो मानना है कि कैलेंडर ईयर 2024 यानी इसी साल के अंत तक ये जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर स्टेक होल्डर से इन्होंने जो डीमर्जर की प्रक्रिया है उसके लिए जो मंजूरियां लेनी है उसका कामकाज पूरा हो चुका है। हालांकि नोवामा का मानना है कि 3 महीने और लग सकते हैं, यानी कि मार्च 2025 तक, यानी कि FY25 के एंड तक ये जो डीमर्जर की प्रक्रिया है वो पूरी होती हुई नजर आ सकती है। इससे होगा क्या, देखिए, अगर 6 कंपनीज में इनका पूरा कारोबार बढ़ता हुआ दिखेगा तो जो छोटे शेयर धारक हैं, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, उनके लिए डीमर्जर्स के हिसाब से देखें तो वैल्यू अनलॉकिंग का जो प्रोपोजिशन है वो बड़े तौर पे खुलता हुआ दिखेगा और उसी को कहीं ना कहीं शेयर डिस्काउंट करने की कोशिश भी कर रहा है, जिस वजह से 250 रुपये के आसपास इस साल के हमने शुरुआत में शेयर को देखा था, वो अब बढ़कर 470 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। और एक्सिस सिक्योरिटीज़ का ऐसा मानना है कि डीमर्जर की प्रक्रिया नो डाउट पॉजिटिव है, लेकिन देखना ही होगा कि कर्ज, जो कि इनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात है, वो इन 6 एंटिटीज़ में कैसे स्प्लिट होता हुआ दिखेगा, कैसे ये कर्ज का ये आवंटन करते हुए दिखेंगे, वो एक देखने लायक बात होगी, जिसके ऊपर बाजार खास तौर पे फोकस करने वाला है। तो हमने समझ लिया कि आखिरकार क्यों तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है।
अब ब्रोकर्स की राय आपको बताते हैं कि ब्रोकर्स इस स्टॉक को लेके किस तरह का व्यू लेके चल रहे हैं। 470 की क्लोजिंग है गुरुवार के सेशन की हमने देखी। नुवामा ने हाल में इसका जो लक्ष्य है पहले 542 रुपये रखा था, अब उसे बढ़ाकर 644 रुपये कर दिया है। तो कहाँ ये शेयर साल की शुरुआत में 250 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, अब आप देखिए 650 रुपये के आसपास के टारगेट ब्रोकिंग हाउसेस की ओर से इस स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल ने भी हाल ही में जो अपनी रिपोर्ट निकाली उसमें उन्होंने जो टारगेट है उसे बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है। 52 वीक हाई के बेहद करीब है जो कि मोतीलाल ओसवाल का लक्ष्य है। तो ब्रोकर्स इस स्टॉक को लेकर हाल फिलहाल अगर आप देखें तो काफ़ी बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं। स्टॉक जिस तरह से परफॉर्म किया है उस तरह से ब्रोकर्स का भी भरोसा इस स्टॉक को लेकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। अब सवाल ये है कि क्या इतनी बड़ी तेज़ी के बाद जो रैली हो चुकी है उसके बाद भी स्टॉक में पैसा लगाया जा सकता है, क्या फ्रेश खरीदारी वेदांता के स्टॉक में की जा सकती है? तो उसका जवाब है हाँ। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन एनालिस्ट से हमने बातचीत करी है उनका ऐसा मानना है कि शेयर में नई तेज़ी की शुरुआत होती हुई दिखी है। टेक्निकल बेसिस पे देखें तो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे एक नया ब्रेकआउट देखने को मिला है। फिनवर्सीवाई की फाउंडर ध्वनि पटेल से हमने बातचीत करी, उनका ये मानना है कि शेयर नई तेज़ी दिखा रहा है और हो सकता है ये तेज़ी और भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखे। जून महीने में यानी कि इसी महीने में शेयर में 500 रुपये के जो लेवल्स हैं वो हिट होते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि मोतीलाल ओसवाल का भी टारगेट है। तो दो व्यूज़ हैं जो कि 500 रुपये के हमें मिल रहे हैं कि शेयर में जो तेज़ी का रुझान है वो 500 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है। और ध्वनि पटेल जी का तो ये भी कहना था कि शेयर जल्द ही रिकॉर्ड हाई भी टच कर सकता है। जिस तरह का मोमेंटम है उनका ये मानना है कि आज कल या कभी भी शेयर में जो 52 वीक हाईज या तो फिर जो ऑल टाइम हाई है वो टच होते हुए नजर आ सकते हैं। केवल एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, 460 रुपये के लेवल को आप ध्यान से फॉलो कीजिए। अगर क्लोजिंग बेसिस पे ये लेवल ब्रीच हो जाता है यानी कि 460 रुपये के नीचे की क्लोजिंग स्टॉक में अगर देखने को मिलती है तो फिर आपको स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए। हो सकता है फिर यहाँ पे गिरावट जो है वो गहराती हुई नजर आए, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है, आंकड़े हैं, जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है वो यही दर्शा रहा है कि स्टॉक में अभी भी जो तेज़ी का रुझान है वो आगे भी जारी रह सकता है। तो आज की इस चर्चा में इस फोकस वाले स्टॉक में इतना ही। ऐसे ही कुछ और स्टॉक्स लगातार हम आपके लिए लाते रहेंगे मनी 9 पर। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।